हेलो स्टूडेंट्स, सिग्मा स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। तो या अथवा ऐसे पूछेगा, अथवा अपवर्तन सूत्र इतना का निगमन कीजिए। तो इसको निगमन करने के लिए कोई उत्तल गोलीय पृष्ठ बनाते हैं। मानते हैं ये कोई उत्तल गोलीय पृष्ठ है, इसका नाम देते हैं एक्स और वाई। ये कोई उत्तल गोलीय पृष्ठ है और इसके अंदर ये कांच भरा हुआ है। ये सघन माध्यम है तो इसका अपवर्तनांक n2 देते हैं, और बाहर वायु है तो ये विरल माध्यम है तो इसका अपवर्तनांक n1 देते हैं। और ये उत्तल गोलीय पृष्ठ का मध्य बिंदु P है जिसको ध्रुव कहते हैं, और इसका वक्रता केंद्र C है। इसे एक सीधी रेखा खींचे थे, इस रेखा को कहते हैं मुख्य अक्ष। अब यहाँ पर मानते हैं ये कोई वस्तु मुख्य अक्ष पर स्थित है, इस वस्तु का नाम दे देते हैं O। यहाँ से यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आपतित कराते हैं, प्रकाश की किरण जा रही है और इसको आपतित कराते हैं, प्रकाश की किरण जा रही है ये, तो क्या होगी, गोलीय पृष्ठ से, उत्तल गोलीय पृष्ठ से इसका अपवर्तन होगा। तो ये विरल सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। तो ये अवलंब की तरफ झुक गई प्रकाश की किरण। इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधा, लेकिन अपवर्तन के कारण ये अविलंब की तरफ झुक गई। दूसरी किरण यदि प्रकाश के केंद्र को सीधे वक्रता केंद्र C से भेजे तो ये सीधी निकल जाएगी। तो ये किरण और ये किरण यहाँ पर कट कर रही है तो यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा I। अब यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये वस्तु की दूरी है, तो वस्तु की दूरी को U से लिखते हैं, और यहाँ से यहाँ तक वक्रता त्रिज्या है तो वक्रता त्रिज्या को R से लिखते हैं, और ध्रुव और यहाँ प्रतिबिंब है तो इसकी दूरी को V से लिखते हैं। तो इतना लिख लेंगे फिगर बना करके फिगर के बारे में। यहाँ से देखिए आपतित किरण है और ये अविलंब है, इस अविलंब का नाम दे देते हैं N। ये आपतित किरण है और CN अविलंब है, तो इसके बीच में आपतन कोण I बन रहा है, और ये अविलंब है और ये अपवर्तित किरण है तो इसके बीच में कोण R बन रहा है। तो लिखेंगे आपतन कोण इसमें देखिए OAN, एंगल OAN इक्वल टू I। फिर देखिए इसका अपवर्तन कोण CAI, अपवर्तन कोण एंगल CAI इक्वल टू अपवर्तन कोण R है तो यहाँ देंगे R। यहाँ दो माध्यम है, सघन माध्यम है और विरल माध्यम है, इसका अपवर्तनांक N2 और N1 है। तो यहाँ पर स्नेल का नियम लगाएंगे क्योंकि ये प्रकाश की किरण का अपवर्तन हो रहा है दो माध्यम से, तो लिखेंगे स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम होता है sin I बाई sin R, तो लिखेंगे sin I अपान sin R इक्वल टू नियतांक होता है, तो नियतांक में इसका अपवर्तनांक N2 बाई N1 लिखेंगे, तो N2 अपान N1, ये स्नेल का नियम हो गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें, तो इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा N2 sin R इक्वल टू इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा N1 sin I। यदि हम जो उत्तल गोलीय पृष्ठ लें वो बहुत छोटा लें तो ये आपतन कोण का मान और अपवर्तन कोण का मान बहुत छोटा बनेगा। तो लिखेंगे यदि I और R का मान बहुत छोटा हो तो बहुत छोटा हो, जब थीटा का मान बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाता है, तो वैसे साइन जो R है वो R के बराबर हो जाएगा और साइन I के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे N2 साइन को हटा देंगे, बस R लिखेंगे, तो ये हो जाएगा N2 R।
इक्वल टू, ये बहुत छोटा कोड इसको मान के चल रहा है, तो ये हो जाएगा N1 I। इसको समीकरण फर्स्ट देंगे। अब यहाँ से देखिए R और I का मान निकालेंगे इस फिगर की सहायता से। तो यहाँ त्रिभुज लेंगे OAC, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसका नाम देंगे अल्फा, और इसका थीटा नाम दे रहे हैं, और इसका बीटा नाम देते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों को कोण का योग, ये जो बाहर कोण बना है ये अकेले बराबर होगा। तो लिखेंगे एंगल I इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस थीटा बहिष्कोण। ये जो अंदर का कोण है इसके बराबर होगा, इस कोण को कहते हैं बहिष्कोण। तो लिखेंगे बहिष्कोण रीजन। अब यहाँ से निकालेंगे, ये जो बाहर कोण बना है इन दोनों कोण के योग के बराबर होगा, ये भी बहिष्कोण से। तो लिखेंगे थीटा इक्वल टू बीटा प्लस आर, या आर प्लस बीटा, ये भी लिखेंगे बहिष्कोण। तो यहाँ से अगर हम आर का मान निकालें तो आर बराबर हो जाएगा थीटा माइनस, इसको इधर भेजेंगे तो बीटा, आर को इधर यहीं पे रहने देंगे, अगर इसको पक्षांतर करेंगे तो इतना आएगा। तो यहाँ से आई और आर का मान निकल गया। अब लिखेंगे आई और आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, आई व आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है इसी में रख देते हैं। तो ये हो जाएगा N2, और R के जगह पे रखेंगे थीटा माइनस बीटा इक्वल टू N1, और I के जगह पे रखेंगे अल्फा प्लस थीटा। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो हो जाएगा N2 थीटा माइनस N2 बीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा N1 अल्फा प्लस N1 थीटा। यहाँ से जो थीटा वाला है उसको एक साइड लिखते हैं, और बीटा और अल्फा को एक साइड। तो यहाँ पर लिखेंगे N2 थीटा, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा N1 थीटा इक्वल टू N1 अल्फा, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा N2 बीटा। यहाँ से थीटा को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा N2 माइनस N1, और थीटा को कॉमन ले लिए। यहाँ से इसको ऐसे लिखेंगे N1 अल्फा प्लस N2 बीटा। अब यहाँ से थीटा, अल्फा और बीटा का मान निकालेंगे। तो यहाँ से निकालेंगे थीटा, तो ये थीटा हो गई। तो ये कोण, इस कोण का मान निकालना है, तो कोण बराबर होता है ना, कोण बराबर फॉर्मूला होता है चाप बट्टे त्रिज्या। तो यहाँ से इस कोण का मान निकाले तो इसका चाप ये हो गया, और त्रिज्या ये हो जाएगी पूरी। तो चाप लिखेंगे AP, थीटा का मान निकाल रहे हैं तो यहाँ थीटा बराबर लिखेंगे इसका चाप AP बटे इसकी त्रिज्या PC। ऐसे ही कोण अल्फा निकालेंगे तो ये अल्फा बराबर लिखेंगे इसका चाप ये हो जाएगा, ये चाप, और यहाँ से यहाँ इसकी त्रिज्या AP बाई त्रिज्या OP, तो AP अपान त्रिज्या OP। ऐसे ही अब बीटा निकालते हैं, तो बीटा बराबर, बीटा के लिए ये चाप हो जाएगा AP और त्रिज्या ये पूरा PI। तो लिखेंगे AP और त्रिज्या PI। अब इसको समीकरण सेकेंड डाल देते हैं, और इसी में थीटा अल्फा बीटा का जो मान निकाला इसी में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में इसको ऐसे नोट कर लेते हैं N2 माइनस N1, और थीटा के जगह पे रखते हैं AP बाई PC, और इक्वल टू N1
अल्फा की जगह पे रखेंगे AP अपान OP प्लस N2 है तो N2 और बीटा की जगह पे लिखेंगे AP बाई PI, इतना लिख लेंगे। और यहाँ से देखिए N2 माइनस N1 और AP बाई PC, इसको ऐसे रहने देंगे और यहाँ से AP को कॉमन ले लेंगे। तो AP को जब कॉमन लेंगे तो ये बचेगा अंदर N1 अपान OP प्लस AP कॉमन निकल गया तो N2 बाई PI। यहाँ से देखिए AP से AP को काट देंगे तो कटने के बाद यहाँ पर बचा N2 माइनस N1 और इसको इस बटे में लिख देते हैं PC जो बचा है इक्वल टू यहाँ पर बचा N1 अपान OP प्लस N2 अपान PI। अब यहाँ से PC OP और PI का PC OP और PI का मान निकाल लेते हैं फिगर की सहायता से। तो इसको हम फिर से यहाँ लिख देते हैं ताकि दिक्कत ना हो देखने में। यहाँ पर इसको नोट कर लेंगे, उसी को नोट कर रहे हैं N2 माइनस N1 बाई PC इक्वल टू N1 अपान OP प्लस N2 अपान PI। यहाँ से अब चिन्ह परिपाटी से नाम रख लेते हैं इसका, तो लिखेंगे चिन्ह परिपाटी से लिखेंगे तो जो PC है और PC फिर से ये आया है PC OP और PI, देख लेंगे कौन क्या है। तो PC देखिए तो PC यहाँ से यहाँ तक वक्रता त्रिज्या है तो लिखेंगे वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या को R से लिखते हैं तो ये उत्तर लिए हैं तो प्लस का R और रीजन देंगे वक्रता त्रिज्या। और जो OP है वो वस्तु की दूरी है और वस्तु की दूरी को हमेशा माइनस U से लिखते हैं, लिखेंगे वस्तु की दूरी। क्यों माइनस में लिखते हैं? क्योंकि उल्टा नापते हैं ये दूरी इसलिए माइनस में। और ये PI, तो PI देखिए तो ये प्रतिबिंब की दूरी है और इसको V से लिखते हैं तो प्रतिबिंब की दूरी V, लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी। अब इसका मान समीकरण इसको 3 मान लेते हैं और इसी में पुट कर लेते हैं तो लिखेंगे समीकरण 3 से तो N2 माइनस N1 अपान PC की जगह पे R रखेंगे इक्वल टू N1 अपान OP की जगह पे माइनस U रखेंगे प्लस N2 अपान PI की जगह पे भी रखेंगे। तो यहाँ से प्रूफ हो गया, इसको सीधा करके बस लिखेंगे N2 माइनस N1 अपान R और इसमें इसको पहले लिख लेते हैं N2 बाई V माइनस N1 बाई U, यही अपवर्तन का सूत्र है, लिखेंगे यही अपवर्तन का सूत्र है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ऐसे। फिर ये है, फिर ये है, फिर यहाँ से ये है और ये इसका फिगर है। समझ में आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद।